हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी होममेड पोटैटो रेमेडी जो आपकी स्किन को ना सिर्फ कोरियन ग्लास स्किन बनाएगी बल्कि आपकी स्किन के सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि एनीवन स्किन कहीं से गोरी कहीं से काली हो उसे भी बराबर कर लेंगी। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट किरणों से अगर स्किन जल गई हो उसे भी इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ फोरहेड पे फाइन लाइंस नज़र आने लगी है या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारी स्किन ढीली पड़ गई है, लूज पड़ गई है, या आपको सताने लगी है रिंकल्स की प्रॉब्लम, या आपको ऐसा लगता है कि आपके आंखों के आसपास हंसने पर इस तरह की क्रोलेक्स की लाइन आने लगी है, या आपको महसूस होता है कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन के जिद्दी दाग धब्बे हो गए हैं, या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके नेक यानी कि गले के आसपास की झुर्रियां नजर आने लगी है, स्किन सैगी हो गई है, लटकने लगी है, या इस तरह से आपकी स्किन पे कुछ दिखाई देने लगा है, या डल स्किन हो गई है, तो इसे भी इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो गई है, नाक के आसपास के रोम छिद्र खुल गए हैं, या आपको ऐसा लगता है सुबह सोकर उठने पर आपको आई बैग्स नजर आने लगे हैं, या जिद्दी मिलाजमा जो है आपकी स्किन से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, स्कैर्स की आपकी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत जिद्दी स्कैर्स हो गए हैं, या अगर आप टीनेजर हैं तो आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम सता रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन हम यहाँ लेकर आए हैं। तो चले देखते हैं कि इस रेमेडी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेना है पोटैटो यानी कि आलू। हमने यहाँ एक पोटैटो लिया है, उसके करना है 2 भाग। इस तरह से हम 2 भाग 2 स्लाइस कर लेंगे। पहला भाग हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ इस तरह का पहला भाग लेंगे और इसमें धीरे धीरे करके हम एक नाइफ या छुरी की मदद से इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून कॉफ़ी। जी हाँ, आधा टीस्पून कॉफ़ी डालने के बाद 2 मिनट तक इसे ऐसे ही एब्जॉर्प्शन के लिए रखना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर आधा टीस्पून। शुगर जो हम वही जो चाय के साथ लेते हैं उसे भी डालना है, इसे भी थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून के करीब करीब हनी यानी कि शहद। पोटैटो क्यों डाला है, पोटैटो को हमने यूज़ क्यों किया है, क्योंकि पोटैटो जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही साथ ये एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करता है, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है और स्किन को देता है ब्राइटनिंग। साथ ही साथ अगर स्किन पर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसे भी दूर करता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ इस तरह का कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो हमारी स्किन पे होने वाले तमाम किसी भी किस्म के दाग धब्बे हो, स्कैर्स हो, पिगमेंटेशन हो, सबको आलू दूर करता है ना। उसके बाद हमने यहाँ लिया था कॉफ़ी। हमने यहाँ आधा टीस्पून कॉफ़ी लिया था। हमने नेस्कैफे की कॉफ़ी लिया था, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी जो होती है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हमारी स्किन को काम से सूद करती है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। जिद्दी पिगमेंटेशन हो गए हो उसे कम करती है इसमें, और कॉफ़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है ना। साथ ही साथ डार्क सर्कल्स को बहुत ही अच्छे से कॉम्बैट करती है, एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करती है कॉफ़ी, और स्किन को एक्सफोलिएट्स करने में इसका कोई जवाब नहीं। यानी स्किन पर अगर हम इसे थोड़ा सा रब कर ले तो हमारी स्किन से डेड सेल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं और हमें मिलती है एक न्यू स्किन, है ना। उसके बाद हमने यहाँ लिया था शुगर यानी कि शक्कर का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। शक्कर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि शक्कर भी जो होती है वो हमारी स्किन के लिए एज एक्सफोलिएंट एजेंट का काम करती है। साथ ही साथ शक्कर जो है तो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, स्किन को स्मूथ भी बनाती है, साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स को हटाती है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को भी खत्म करती है, पोर्स को अनक्लॉग करती है और हमारी स्किन को करती है सुपर नरिशिंग, है ना। उसके बाद हमने यहाँ लिया था हनी यानी कि शहद। यहाँ हमने डाबर का शहद लिया था, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हनी यानी शहद के बारे में हम सब जानते हैं कि वो हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही साथ वो स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है ना, क्योंकि उसमें पाई जाता है ये एक होता है एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है, नेचुरल क्लेंजर का काम करता है, नेचुरल एक्सफोलिएटर का भी काम करता है, साथ ही साथ सनबर्न के दाग धब्बों को ठीक करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन को रिंकल फ्री भी बनाता है ना। चलिए वीडियो की तरफ वापस आते हैं। हमें क्या करना है कि हमें ये सब को अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद हमारे चेहरे पर धीरे धीरे करके इसका हल्का सा मसाज करना है। 5 मिनट तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह से मसाज करने के बाद हमें हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लेना है, क्योंकि हमें अभी इसके सेकंड स्टेप की तरफ भी आना है ना। इसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। 10 मिनट के बाद हम हमारे जो आलू का हमारी दूसरी स्लाइस थी उसे यूज़ करेंगे। उसमें डालेंगे हम टर्मरिक और एलोवेरा जेल। आधा टीस्पून टर्मरिक और 1 टीस्पून हमने यहाँ एलोवेरा का जेल लिया है। बस हमें इससे भी उसके बाद तुरंत अपने चेहरे पर लगा लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से 5 मिनट तक मसाज करना है और चेहरा धो लेना है ना।